हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। पिछली वीडियो में हमने केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ा, तो हमें पता है रेट ऑफ कांस्टेंट क्या, सॉरी, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे हम डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उसी के हम डिफरेंशियल टर्म को कैसे लिखते हैं, दैट इज रिटन एज माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टी डी टी इक्वल्स टू दी के ए। दैट इज द डिफरेंशियल रेट लॉ। इसे हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल रेट लॉ। ठीक है, इससे हम क्या डिराइव करेंगे, रेट कांस्टेंट की वैल्यू फॉर द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेट्स स्टार्ट विद इट। कैसे करना है हमें, देखो फर्स्टली आपके पास क्या है, माइनस डी अपॉन डी टी। ठीक है, डी टी को हम उधर ले जाते हैं और ए कंसंट्रेशन को हम इधर ले आते हैं, सो इट विल बिकम लाइक दैट। ठीक है, क्लियर विद दैट। अब हमें क्या करना है, हम क्या कर लेते हैं, दोनों को इंटीग्रेट कर लेते हैं। सो ए से ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन था, फाइनल कंसंट्रेशन हमने मान लिया ए है। ठीक है, सो इट विल बी डिफरेंशिएटेड 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए, और ये हो गया हमारा ए के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। नाउ के डॉट डी टी। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे टी के टर्म में, मतलब टी जीरो से लेकर टी इक्वल्स टू टी टाइम तक। ठीक है, यहाँ पर इनिशियल टाइम होगा हमारा 0, फिर हमारा टी टाइम तक हमें इंटीग्रेट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 1 बाय ए एल एन, सॉरी 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन एक्स होता है ना। सो 1 बाय ए का क्या होगा, एल एन ए। ठीक है, सो इट विल बिकम एल एन ए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो अपर लिमिट हमारी क्या हो गई, ए माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, इक्वल्स टू दी के अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब टी माइनस 0 है ना। सो इट विल बिकम टी। सो देन rate constant or the rate law will become for the first order of reaction will be equals to the kT. ठीक है, clear with that? This is the rate law for the first order of reaction. इसमें आप एक और changes कर सकते हैं, इसको यहाँ ले जाओ तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा। So it will become ln concentration of A equals to the kT plus ln A naught. Clear with that? That is the rate law for the first order of reaction. अब हम क्या करते हैं, अब हम निकाल लेते हैं हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, उसके लिए आपको क्या चाहिए, रेट लॉ चाहिए पड़ेगा, और रेट लॉ हमारे पास नीचे लिखा हुआ है, दैट इज द रेट लॉ फॉर अस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब हम क्या निकाल लेते हैं, हाफ लाइफ पीरियड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हाफ लाइफ पीरियड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की स्पेशलिटी क्या है, इट डजंट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। अब आप देखो, अब आपका जो A है, नाउ इट हैज बिकम A नॉट बाय 2, फाइनल कंसंट्रेशन होगा, क्योंकि हम हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं। हाफ लाइफ में मतलब कंसंट्रेशन आधा हो चुका है, और T भी आपका क्या हो जाएगा, T हाफ हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ln A नॉट बाय 2, ठीक है, माइनस ln A नॉट इक्वल्स टू दी K डॉट T हाफ, है ना। अब ln आपको फॉर्मूला पता है, ln x by y equals to ln x minus ln y, ये होता है, मैथ्स में हमने पढ़ा है। So it will become ln a naught minus ln 2 minus ln a naught equals to the k dot t half। ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आप इजीली निकाल सकते हैं, ln 2 की वैल्यू क्या हो गई, it will become 0.693 हो जाएगी, 0.693 हो जाएगी, इक्वल्स टू द k डॉट t हाफ, है ना। और नाउ व्हाट विल बिकम, आपको क्या चाहिए, t हाफ की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करोगे, t हाफ को यहीं रहने दोगे और ले जाओगे k को इधर। सो इट विल बिकम 0.693 बाय k, दैट इज द हाफ लाइफ पीरियड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इस फॉर्मूले के बेसिस पर आप फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड निकाल सकते हो। Okay, I hope you like the video. You are able to understand the rate law for the first order of reaction as well as half life period for the first order of reaction. Okay, thank you so much. If you like the video, please like and share and subscribe, and don't forget to go through the questions that are uploaded in my channel in the form of shorts. Okay, thank you so much.